नीचे उतारो मुझे जल्दी, दीपू डार्लिंग, तुम तो मेरी लक्ष्मी हो, मैं तुम्हें कैसे नीचे उतार सकता हूँ? तुम्हारी तो पूजा होनी चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मैं इतना अमीर बन गया हूँ। ओह गॉड विशाल, सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों अमीर हो गए। दीपू डार्लिंग, मैं अमीर बन गया और तब तुम अमीर बन गई। अब हम दोनों अलग थोड़े हैं। ओह, बहुत रोमांटिक हो रहे हो तुम आज। दौलत, शोहरत, इज्जत और तुम्हारी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो तो रोमांटिक होना तो बनता है, हैं? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। विशाल, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। हाँ दीपाली, अब हमें जल्दी ये शहर छोड़ देना चाहिए। Oh my God, विशाल, I'm so happy. I love you. तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, सच में। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मेरे लिए भी। तो मैं चलूं? चलूं? कहाँ चलूं? रुको ना थोड़ी देर विशाल, इतनी भी क्या जल्दी है? वो कल मेरा फाइनल मैच है, मुझे भी आराम भी करना है। तुम समझ सकती हो ना? हाँ, हर बात तो मैं ही समझूं। दीपाली, बस कल ही की बात है, उसके बाद मैं और तुम सिर्फ दोनों, फिर हमारे बीच कोई नहीं। ठीक है, बाय, टेक केयर। यू डू टेक केयर, बाय बाय। विशाल, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम वापस आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो दीपाली, ने और विशाल ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ने मेरे पैसे खाए हैं, अब तुम अपनी जिंदगी देकर इसकी भरपाई करोगी। सुनो, तुम्हारा विशाल कल मैच के दौरान मारा जाएगा और तुम मैच के बाद। कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, उस खूनी से खुद को बचाने के लिए मैं विशाल की मौत का इल्जाम अपने ऊपर ले लेना चाहती थी और जेल चली जाना चाहती थी ताकि मेरी जान को कोई खतरा ना हो। आप लोग असली खूनी को पकड़ ही लेते और फिर कानून मुझे छोड़ देता। मुझे सीआईडी पे बहुत भरोसा है। वाह, क्या बात है, सीआईडी पे इतना भरोसा? हाँ? और सीआईडी कोई झूठी कहानी बना के सुना डाली? नहीं नहीं सर, मैं इस बार सच बोल रही हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो? सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, और किस किस से पैसे ऐंठे हैं तुम लोगों ने? सर, स्पोर्ट्स क्लब से 10 इन्वेस्टर्स हैं। और उन 10 में से एक इन्वेस्टर तो हमारे कब्जे में है, महाकांता। बचे 9 लोग और इन 9 में से कोई एक खूनी है सर। आ गया, और उस एक को कैसे सामने लाना है उसका भी एक तरीका है हमारे पास। गौर से सुनिए, अब गरीबी के दिन भूल जाइए। आपके पास जितना भी पैसा है आप हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। याद रखिएगा, जो इन्वेस्ट करता है वही कमाता है।
और जो सोचता है खैर वो सोचता ही रह जाता है। दर्शकों, आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर कौन है ये लड़की जो इस तरीके से रोड पर नाच रही है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी खुशी है जो इसको मिल गई है। हाँ, तो प्लीज बताइए। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग अमीर हैं उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट करके महा अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, हजारपति बन सकते हैं, लखपति, और लखपति बन सकते हैं करोड़पति। तो दर्शकों, अब तो आपको माजरा समझ में आ ही गया होगा कि इस खूबसूरत सी लड़की ने मार्केटिंग का एक नया रास्ता निकाला है। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में कुछ और। एक्सक्यूज मी, यस। तो मैडम आप और क्या बताना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में? मैं अपने स्कीम के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि कल स्टेडियम में एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट होने वाला है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी विशाल जी के भाई ने एक अमेजिंग प्लानिंग की है इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखे, जैसा कि वो पहले करते आए हैं। मैं आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग कल स्टेडियम में जरूर आइए। एक साल में आपके पैसे हो जाएंगे 10 गुने ज्यादा। आइए हमारे प्लान में इन्वेस्ट कीजिए और अमीर बनिए।
अलमारी का ओ, तो आप हैं। बोलो, क्यों मारा विशाल को? दीपाली और विशाल ने मुझे 1 साल में 3 गुना पैसे देने का वादा किया था। उन्होंने मेरी जीवन भर की सारी कमाई ले ली। और एक दिन जब मैंने उन दोनों को बात करते सुना कि आई लव यू दीपाली, तुमसे बढ़िया एक्टर तो हो ही नहीं सकता है, मान गए। अच्छा, और तुम भी तो कमाल की एक्टिंग करते हो। कम हो गया तुम? हमने सही बेवकूफ बनाया है इनको। सही कहा। ये लोग इतनी आसानी से पैसे थोड़ी नहीं देते। कहते हैं ना, जो जितना बड़ा नाटक करता है वो उतना ही बड़ा अमीर बनता है। अली, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? उन्होंने हम पे भरोसा किया और हमने इन्हें लूट लिया। ओह कम ऑन विशाल, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। और हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने प्यार के लिए तो कर रहे हैं। मैं गरीबी में नहीं जी सकती, नहीं। और दीपाली, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। सच? कसम से। तो चलो, मुझे यहाँ से लेकर भाग चलो। भाग चलो? लेकिन कहाँ? उस दुनिया में लेकर चलो जहाँ ये पैसे मांगने वालों की नजर हम पे ना पड़े। विशाल, लेट्स सेलिब्रेट। हम लोग पार्टी करते हैं। नहीं नहीं दीपाली, अभी नहीं। सबसे पहले हमें ये शहर छोड़ के दूर जाना होगा। उसके बाद वहाँ मस्त पार्टी करेंगे। कम ऑन विशाल, लेट्स सेलिब्रेट ना। इतनी बड़ी खुशी है, कम ऑन। तो एक चीज की हम पार्टी कर सकते हैं, इन इन्वेस्टर्स की बेवकूफी का और अपनी होशियारी का पार्टी। नहीं ना विशाल, अपने अमीर बनने की खुशी की पार्टी करते हैं। लेट्स पार्टी। यस। बहुत चालाक हो तुम। मुझको बेवकूफ बनाया। अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फाइनल मैच को सिर्फ 3 दिन बाकी है। उस दिन मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मौत का इनाम। अब आप ही बताइए सर, मैं कैसे बर्दाश्त करता कि कोई मेरी जीवन भर की पूंजी ऐसे ही लेके चला जाए। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, धोखा खाते हो। इतनी आसानी से पैसे कहीं दुगने होते हैं क्या? मां कांता, दीपाली और तुमने गैर कानूनी काम किए हैं। तुम्हें क्या सजा मिलेगी, इसका फैसला अब कानून करेगा। गर्ल्स ये देखो, बेस्ट पीस है, बहुत अच्छा लगेगा इस पे, है ना? ये देख, ये कैसा है? वाव, लवली कलर। हाँ, नाइस। ये ट्राई देख, कैसा है? लेटेस्ट फैशन है मैम। क्या चॉइस है आप लोगों की, है ना? अच्छा है यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या लूं। भगवान, श्रेया पूरी दुकान देख चुके यार, कुछ तो पसंद कर। ट्राई करते चल, कोई और ऑप्शन देख। भैया वो पिंक
किसे ढूंढ रही हो? क्या हुआ? भाई साहब, मुझे ये दिखाई। ये लीजिए। क्या ये पसंद आया तुझे? हाँ, चल ठीक है, तुझे पसंद आया ना? ठीक है, ठीक है, पैक कर दे। अच्छी है। कितने की? ये 35 की है मैम, 35,000। क्या? जी 35? जी। डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट है मैम। 32,000 हो जाएगा। खून करना चाहती थी। उसे मारने के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को अप्रोच किया था। वो किलर अब तक वहाँ पहुँच गया होगा सर। कहाँ विशाल है? कहाँ इस वक्त? सर वो भी स्पोर्ट्स क्लब में है। मैच थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। ऐसा कौन सा जहर खिलाया था विशाल को जो 2 मिनट में उसकी मौत होगी? उन्हीं का आता पता मालूम है? प्लम्बर ने कांटेक्ट करवाया था। शहर कहीं टी शर्ट के अंदर तो नहीं? हो सकता है जगीरा इसी एरिया में रह रहा हो। जगीरा तो कहीं नहीं है। विशाल का लॉकर चेक करना है हमें। हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। सर लॉकर में बॉम्ब लगा रखा था विशाल को मारने के लिए। डॉक्टर साहब देखिए जरा। ये कर कौन सकता है सर? वही जो विशाल के पीछे पड़ा है। सर ये बॉम्ब उस वक्त नहीं फटा जब विशाल ने अपनी टी शर्ट लॉकर से निकाली। ये बॉम्ब तब लगाया गया जब मैच चल रहा था। यहाँ कोई था नहीं। और सर मैनेजर ने भी कहा था कि इस लॉकर की चाबी रिसेप्शन पर अपनी जगह पर नहीं थी। सॉरी सर, वो चाबी अपनी जगह पे नहीं थी तो इसलिए टाइम लग गया। अंदर वाला है कोई? मौके का फायदा उठाया और बॉम्ब लगा दिया। विजीत, इस लॉकर को फॉरेंसिक लैब ले जाकर के अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसे फॉरेंसिक भिजवाता हूँ। सर लॉकर में बॉम्ब कैसे आया सर? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और किसी ने लॉकर में बॉम्ब पिक कर दिया। पर सर ये कैसे और कब हुआ पता ही नहीं चला। देखिए ये कहने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अच्छा ये बताइए, ये मैनेजर को यहाँ से चाबी लेकर लॉकर रूम में पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा? चाबी कहाँ रखी थी आप? सर उस वक्त मैं रिसेप्शन पर नहीं थी, पर जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि मैनेजर साहब चाबी लेकर लॉकर की तरफ जा रहे हैं। मतलब आपको ये नहीं मालूम कि मैनेजर साहब को इतना टाइम क्यों लगा चाबी लाने में? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैनेजर से पूछते हैं। ए भाई, यहाँ क्यों लेके आए? Follow me. जगीरा मेरा दोस्त कैसा है तो? शेरो, ये देख मेरी क्या हालत हो गई है। अभी मैं कोई भी काम हाथ में नहीं ले सकता। अरे ये लोग तेरा हालचाल लेने आए रहे भाई है सब मेरे। विशाल का खून करके यहाँ पे आके लेटा है, नाटक कर रहा है तू? हाँ? नहीं साहब। जागीरा, एक्सीडेंट हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? अरे अरे क्या कर रहे हो आप लोग? तो सारी की सारी हड्डियां टूटी हुई है, ऐसे मत करिए। सॉरी। कैसे हुआ ये सब? वो साहब कल रात कुछ लोगों ने मेरा दरवाजा खटखटाया था। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने कंबल में लपेट के बहुत
बुरी तरह पीटा मुझे और मैं कब बेहोश हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अब ये बताओ विशाल को कैसे मारा? ये सही है कि मैं स्टेडियम गया था किसको मारने के लिए। प्लम्बर ने कहा था कि मैं स्टेडियम पहुंच जाऊं, वहां दीपाली को फोन आएगा और मैं पूरी तैयारी के साथ स्टेडियम गया और किसका फोन नहीं आया। मैं वापस चला गया वापस। पंकज ले जाओ शिवा। कैसे हो अभी? ठीक हूँ सर, बस बच गया, वरना तो नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि 1 घंटे बाद छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें।